हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस दुनिया में जितने भी लोग पाप कर रहे हैं, असल में वो पाप जाता कहाँ है? आपके मन में ये चल रहा होगा, ये कैसा सवाल हुआ? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इंसान लोग कहते हैं मैं गंगा में डुबकी लगा लूंगा तो मेरा पाप धुल जाएगा। पर अगर हम गंगा में डुबकी लगा के गंगा को दूषित कर रहे हैं तो असल में वो पाप कहाँ जाता है? इसके बारे में कभी आपने ऐसे सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो वीडियो के माध्यम से वही क्लियर करेंगे और आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए अपने देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि मुनि के मन में ऐसा आता है, हर इंसान अपना पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं। पर असल में इसका पीछे का सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए ऋषि बहुत तप करते हैं। तप करके भगवान को खुश कर लेते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान से यही सवाल वो ऋषि मुनि पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं इसके बारे में तो हमें वही बता पाएगा जिसके संग में ये हो रहा है। भगवान जी उस ऋषि मुनि को लेकर गंगा के पास चले जाते हैं। जब गंगा से पूछा जाता है तो गंगा बस इतना ही कहती है, मैं अपने पास में पाप रखती नहीं हूँ, मैं तो समुद्र देव को दे देती हूँ। भगवान जी उस ऋषि मुनि को लेकर समुद्र के पास चले जाते हैं और समुद्र देव से जाकर कहते हैं, गंगा से जो पाप बहकर तुम्हारे में आकर मिल रहा है, तुम उस पाप का क्या करते हो? ये सुनने का समुद्र देव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं वो पाप को अपने पास क्यों रखूंगा, क्योंकि वो तो मेरा है ही नहीं, उसे मैं अपने पास रखकर अपने आप को दूषित क्यों करूं? इसीलिए मैं पानी के संग में भाप बनाकर उसे बादल के पास भेज देता हूँ और वो सारा पाप बादलों में जाकर मिल जाता है। ये सुनते ही ऋषि मुनि भी चौंक जाते हैं। भगवान जी कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो हम बादल के पास चलते हैं। भगवान जी ऋषि मुनि को लेकर बादलों के पास चले जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं, समुद्र हमें ऐसा ऐसा कहा है, उसने कहा है कि तुम जो पानी सुखा रहे हो और भाप बनकर तुम्हारे में आकर मिल रहा है, उससे बहुत सारे मनुष्यों का पाप भी मिला हुआ रहता है। बादल कहता है, मैं अपने पास से पाप क्यों रखूंगा, वो तो मेरा है ही नहीं, इसीलिए मैं उसे फिर से भूमि के पास भेज देता हूँ। जब वर्षा होता है तो वो जो बारिश जाता है, उस बारिश में हर इंसान का पाप मिला हुआ रहता है। ये सुनने का ऋषि मुनि भगवान जी से कहते हैं, मनुष्य का पाप तो कोई नहीं रख रहा है, तो असल में वो पाप कहाँ जाता है? भगवान जी कहते हैं, अब इसका उपाय एक ही जगह मिलेगा, चलो हमें भूमि के पास जाना पड़ेगा, धरती पे जाना पड़ेगा, वही हमें सटीक आंसर दे पाएगा। जब भगवान जी धरती के पास आते हैं, धरती में प्रकट हो जाती है। ऋषि मुनि उनसे बस इतना पूछते हैं, बादल ने कहा है कि वो पानी के संग में पाप भी आपके पास में भेज रहा है, उस पाप का आप क्या करते हैं? इतना सुनते ही धरती माता जो कहती है, ये सुनकर आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इसीलिए स्किप मत करिएगा। धरती माता बस इतना ही कहती है, वो पाप असल में मेरा है नहीं, उस पौधे के माध्यम से मैं वो सारा पाप अन्न में भेज देती हूँ और वही अन्न को मनुष्य खाता है। ऋषि मुनि कह रहे हैं, मैं भी तो उस अन्न को खा रहा हूँ, पर मैंने तो कभी कोई पाप करने का कोशिश नहीं किया है, मेरे मन में कोई गलत भावना भी नहीं आया कि मैं कोई पाप करूँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल सा हो गया। इतना सुनते ही धरती माता कहती है, तुमने क्या कभी अपने लाइफ में पाप किया था? तो ऋषि मुनि कहता है, मैंने तो कोई पाप किया नहीं है। जिसका जैसा मन होता है उसका वैसा चरित्र होता है, कोई भी इंसान का चरित्र कोई बदल नहीं पाता है, इसीलिए पूरे धरती पर अन्न उगाया जाता है और जो जैसा मन लेकर उसे खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है जिसने गंगा में जाकर पाप धो लिया वो क्या शुद्ध हो गया? आंसर है नहीं, क्योंकि जिसके अंदर पाप रहता है वो कभी खत्म हो नहीं सकता है। उसके मन में भावना तो आएगा और वो फिर से जब अन्न ग्रहण करेगा तो फिर से पापी हो जाएगा और फिर से वो पाप उसके अंदर में फिर से पूरा भर जाएगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं अपना पाप को धोकर आ गए हैं, असल में वो 100% ट्रू नहीं है। इसके पीछे का क्या सच्चाई था तुम्हें शायद पता चल गया होगा। ये सुनने का ऋषि मुनि कहते हैं, इसका मतलब यही है कि जो हमारा है वो हमारे पास ही रहेगा, कभी हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो भगवान जी कहते हैं ये 100% ट्रू है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके मन में ऐसा भावना क्यों आता है कि अपना पाप को जाकर गंगा में धो लेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे? अगर आपको शुद्ध रहना है, सबसे पहले आपने जो पाप किया है उसको ठीक करने की जरूरत है। आपके मन में यही आता है, हम जाकर अपना पाप को धो लेते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पाप करिएगा नहीं तो धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को पवित्र करिए, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसा आपका चरित्र रहेगा और अगर आपका चरित्र ठीक नहीं रहा तो आपके पास वो कुछ भी नहीं रहेगा। आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं पर सब काम आपके लिए बना हुआ नहीं है, इसीलिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में डिसिप्लिन के अलावा और कुछ होता नहीं है। एक बार अपने आप को ठीक कर लिए तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपको मेरे बात में विश्वास नहीं है तो एक बार अपने आप को पलट के देखिए, सब कुछ प्रूव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।